So welcome back to another episode of बाइनरी लर्निंग वीडियो। सो इसमें भी हम आज ट्रेड लेंगे कैंडलस्टिक साइकोलॉजी एंड सपोर्ट रेजिस्टेंस को देखते हुए कि कहाँ से रिवर्सल हो सकती है, कहाँ से कंटिन्यूअस हो सकती है। तो इन सारी चीज़ों को देखकर हम आज ट्रेड लेंगे। आज मैंने मॉर्निंग में ट्रेड लिया था 3 ट्रेड, तो ये लॉस हो गई थी, तो उसको हम पहले रिकवर भी करेंगे। तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, मार्केट चेंज करते हैं, देखते हैं किसमें परसेंटेज ज़्यादा है। तो ये यूएसडी बीआरएल में, हाँ यहाँ एक अपॉर्चुनिटी थी, बट देखते हैं अगर ये कैंडल ग्रीन बन जाती है तो हम डाउन डायरेक्शन की ट्रेड लेंगे, बट अगर ये रेड बन जाती है तो फिर हम यहाँ पे ट्रेड नहीं लेंगे। ठीक है, मार्केट लगभग 2 घंटे से डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही है, और जैसा मैंने पहले ही बताया कि 3 स्ट्रॉन्ग कैंडल अगर आती है सेम कलर की, तो वहाँ पर हाई पॉसिबिलिटीज़ होती है कि मार्केट वहाँ से एक और कैंडल देगा सेम डायरेक्शन के लिए, एंड वही चीज़ यहाँ पर हो रहा है। इसलिए मैं वेट कर रहा हूँ कि अगर ये कैंडल ग्रीन बन जाती है तो मैं यहाँ पर डाउन डायरेक्शन की ट्रेड ले लूँगा। 3 हमारी लॉस थी मॉर्निंग में, तो यहाँ पर हम टोटल 6 ट्रेडें लगा लेंगे। अभी भी बचा हुआ समय देख लेते हैं स्ट्रेट का क्या होता है। 4 3 2 1। वैसे देखा जाए तो ये ग्रीन ही बनी है, गैप अप हुई है, तो हम यहाँ पर ट्रेड ले लेते हैं डाउन डायरेक्शन की। क्यों ले लेते हैं, क्यों लिए बता रहा हूँ। क्योंकि देखो, जहाँ से कैंडल की ओपनिंग हुई है रेड कैंडल की, ठीक है, उसके ऊपर से जो है अभी वाली जो कैंडल है उसकी ओपनिंग हुई है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि जब गैप अप हुआ तो जो प्रीवियस कैंडल है कहीं ना कहीं पर वो ट्रैप हुआ, और वहाँ पर लोगों का जो पैसा है वो लॉस हुआ। तो मार्केट अब क्या करेगी कि मार्केट यहाँ से अगेन जो है एक डाउन डायरेक्शन की कैंडल बनाएगी, क्योंकि रूल्स के हिसाब से तो बनाना चाहिए। ठीक है, मेरे हिसाब से भी बनाना चाहिए। तो देखते हैं, अभी 15 सेकंड बचे हुए हैं, क्या होता है स्ट्रेट का। 9 8 7 6 5 4 3 2 1। देखो, रेड कैंडल तो बनाई इसने, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, इसने ट्रैप किया, क्या कर दिया, डॉजी कर दिया। ठीक है, थोड़ा सा अगर सेफ्टी मार्जिन लिया होता तो ये मार्केट हमारी विनिंग दे देती। तो अब हम क्या करेंगे, मार्केट फिर से चेंज करते हैं, देखते हैं कि डॉजी बनाना चालू कर दिया तो हम यहाँ पर ट्रेड नहीं लेंगे। ओके, ये एक अपॉर्चुनिटी मिल गई है अपवर्ड डायरेक्शन की, यहाँ पर हम पूरा लगा लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने क्यों लगाया, मैंने क्या बोला है कि टॉप हो या बॉटम हो, कहीं से भी अगर टॉप बॉटम या फिर ट्रेंड अगर अपवर्ड और डाउनवर्ड है, कंटिन्यू अगर 3 कैंडल आ रही है तो एक सेम जो है कलर की कैंडल आएगी। अगर बायर्स की तो बायर्स की, सेलर्स की तो सेलर की। यहाँ पर देखोगे तो बॉटम से जो है 3 कैंडल कंटिन्यू आई है और भी स्ट्रॉन्ग है, तो यहाँ पर चांसेस है कि एक कैंडल ग्रीन और देगी। ठीक है, हल्की सी डॉजी बनाई, बट हमारी ट्रेड विन हो गई। तो चलो अब हम देखते हैं दूसरा मार्केट, यूरो यूएसडी। देखो, यहाँ पर भी सेम चीज़ बन रही है। अगर ये कैंडल हाई वॉल्यूम की बनाती है तो हम यहाँ पर आपके लिए 2-3 ट्रेडें प्लेस कर लेंगे, और अगर यहाँ पर ये कैंडल रेड में क्लोज कर देती है तो फिर हम यहाँ पर अवॉइड कर देंगे। अगर यहाँ थोड़ा सा लेवल लगा लेते हैं पहले। ओके, ये रहा इसका नीचे का सपोर्ट, ये इसका रेजिस्टेंस हो गया। ठीक है, ठीक है, इसको पार भी कर रही है, तो यहाँ पर हम 3-4 ट्रेडें प्लेस कर लेंगे। मैं श्योर हूँ कि एक कैंडल ग्रीन ही बनेगी। ठीक है, जिसका 2 रीजन है। यहाँ पर एक रेजिस्टेंस भी था जिसमें काफ़ी बार रिएक्ट किया था और रिएक्शन लिया था। लगभग देखो तो बहुत समय तक इस जोन में मार्केट थी, ऊपर ऊपर एंड नीचे, एंड इस जोन को कहीं ना कहीं पर ये वाली ग्रीन कैंडल ने अच्छी खासी वॉल्यूम के साथ में ब्रेक भी किया है। तो मार्केट को कंटिन्यू करना चाहिए।
दूसरा रीज़न है कि मैंने बोला है कि 3 कैंडल अगर सेम कलर की कंटिन्यू आती है अच्छी वॉल्यूम के साथ में, तो हम चौथे के लिए जा सकते हैं। और ये चीज़ यहाँ पर हुई, दोनों चीज़ें हुई यहाँ पर। एक तो ब्रेकआउट हुआ रेजिस्टेंस का, ऊपर से ट्रेंड भी देखोगे तो अप ट्रेंड है पिछले 1 घंटे से, एंड हमारी जो टर्म है वो भी फुलफिल हुई, यहाँ पे कंडीशन जो वो भी फुलफिल हुई। अब यहाँ रेजिस्टेंस पे आ गई है, तो देखते हैं यहाँ पे कितने टच है। चलो ये तो हमारी विन हो गई। यहाँ से मार के रिवर्सल लिया है, तो रिवर्स कहीं पर है क्या? नहीं अभी तो, हाँ यहाँ है, यहाँ पर रिवर्सल हो सकती है, बट क्योंकि हम मार्केट अब चेंज करेंगे क्योंकि हमारा इस मार्केट में हो गया काम। ठीक है, GBP CAD यहाँ तो चलो, वैसे तो सपोर्ट पर है मार्केट यहाँ से उठी और ये ऊपर तक आई है, इस लेवल तक। एक ऊपर भी लगा लेते हैं, टॉप और बॉटम। मार्केट में जब भी आते हो सबसे पहले टॉप और बॉटम लगाना। ये हो गया इसका टॉप, ये हो गया नीचे वाला बॉटम। तो देखते हैं इसकी क्लोजिंग क्या होती है। अगर ये कैंडल ऊपर कहीं क्लोज करती है तो हम एक अप के साथ जाएंगे, एंड ये कंटिन्यूस का एक साइन रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने क्यों लिया आपके लिए, देखो सपोर्ट है यहाँ पर, ठीक है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। मार्केट यहीं से आकर के और काफ़ी देखोगे तो काफ़ी अच्छा ये करे इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक। ठीक है, इस पॉइंट से लेकर के मार्केट यहाँ तक आई है, बार बार क्यों खिसक जा रहा है। ठीक है, तो अभी देखोगे तो इस पॉइंट पे आने के बाद मार्केट ने एक ग्रीन कैंडल दिया, फिर रेड कैंडल दिया, उसके बाद फिर ग्रीन कैंडल दिया। मतलब ये है कि प्रेशर यहाँ पे बायर्स का है। अगर नहीं होता तो ये जो 4-5 कैंडल्स है ना, इसी में से कोई ना कोई नीचे ब्रेकआउट करके और मार्केट को नीचे गिरा देता। तो ऐसा तो हुआ नहीं। ठीक है, और यही वजह थी कि जब मैंने ग्रीन कैंडल देखा, वो भी नीचे से रिएक्शन लेकर के ऊपर गई, तो मैंने यहाँ पे अपर डायरेक्शन के लिए ट्रेड ले लिया। देखते हैं अभी भी क्या इसका होता है। 5 4 3 2 1, एंड हमारी भी ट्रेड जो है डायरेक्ट जो है ITM हो गई। अब यहाँ पर देखोगे तो 3 कैंडल आई है, सपोर्ट है, बट ये है कि वॉल्यूम जो है पिछली 2 कैंडल्स का उतना कुछ खास नहीं है। ठीक है, बट हाँ क्योंकि सपोर्ट है तो यहाँ पर हम रिवर्सल तो करेंगे नहीं। यहाँ पर हम क्या करेंगे, मतलब कंटिन्यू अगर कैंडल मिल रही है अच्छी वॉल्यूम का तो हम ले सकते हैं। चलो पेयर चेंज करते हैं, GBP JPY। अब यहाँ पर भी देखोगे आप तो रेजिस्टेंस से मार्केट नीचे गिरी, 1 2 3 कैंडल। ठीक है, तीनों कैंडल स्ट्रॉन्ग है, तीसरी कैंडल थोड़ी वीक है, बट क्योंकि रेड कैंडल में नीचे साइड में जब वीक रहती है, मतलब जो जिसको बत्ती बोलो वीक बोलते हैं जिसको, ठीक है, बॉडी का निचला पार्ट हो गया वो, कहीं ना कहीं पर अगर रेड कैंडल में बॉडी का निचला पार्ट लंबा है और उसके प्रीवियसली स्ट्रॉन्ग है, तो कैंडल जो है एक और आ सकती है। तो इसलिए यहाँ पर आई है, एक अपॉर्चुनिटी थी यहाँ पर। अब इधर देखते हैं कि इसमें और कहीं बचा है अपॉर्चुनिटी या फिर मार्केट चेंज करना है। तो नहीं, यहाँ हम एक काम करते हैं, मार्केट और स्विच करते हैं, समझ में नहीं आ रहा है। PKR यहाँ पर हम देखेंगे तो अगेन यहाँ पर 3 कैंडल के बाद चौथी कैंडल आई है, बट यहाँ पर एक रेड कैंडल बीच में आई है। हम यहाँ पर ट्रेड अभी नहीं ले सकते, कंफर्मेशन कुछ भी नहीं है, तो मार्केट हम यहाँ स्विच करेंगे। यहाँ पर इसने एरर दिया, 1 2 3 कैंडल के बाद एक रेड कैंडल दिया, एंड उसके बाद फिर ग्रीन कैंडल दिया, जो कि मार्टिंगल में क्लियर हुई है। तो हम यहाँ रुक सकते हैं। ठीक है, यहाँ रुक सकते हैं, लॉजिक बता रहा हूँ। ये इसका हाई हो गया, मार्केट पिछले कुछ घंटों से अब ट्रेंड में है, एंड मार्केट जाने की ऊपर कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पर 4-5 ट्रेड में पंच कर देता हूँ। क्यों? क्योंकि मार्केट कहीं ना कहीं पर ऊपर जाना चाहता है, बट यहाँ पर जो लंबी लंबी जो है सेलरी कैंडल दिखा रहा है ना, कहीं कि ये ट्रैप कर रहा है कि आ जाओ नीचे की ओर, बट मार्केट नीचे जाए कि नहीं, मार्केट का जाना ऊपर ही है। तो इसलिए यहाँ पर हम क्या किए, अप की ट्रेड लिए हैं। देखते हैं इस ट्रेड का क्या होता है।
उसे मार्केट पिछले 1 घंटे से अप डायरेक्शन में ही मूव कर रही है, और अगर इसको नीचे आना होता तो इस पॉइंट से, जहाँ मैं टच कर रहा हूँ, इस पॉइंट से नीचे आ चुकी होती मेरे हिसाब से। देखो, आप अपने को एनालाइज करना है, सिर्फ एनालिसिस सही हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो भी ठीक है। ऊपर तो जाना चाहिए, लेकिन रिजेक्शन मिल रहा है ऊपर से, लेकिन मेरे हिसाब से ऊपर जाना चाहिए। देखो, काफ़ी अच्छा रहा ट्रेड है, काफ़ी अच्छा रहा, ठीक है। अभी देखना, ये मेरी आखिरी ट्रेड थी। अब देखना है मार्केट जो है ऊपर जाएगी, उसी लेवल को टच करेगी, टच करके अदरवाइज़ टच करेगी, या तो हो सकता है उसको ब्रेक कर दे, या फिर उसको वहीं से टच करके रिवर्सल ले ले। और यहाँ क्योंकि रेड ग्रीन का पैटर्न भी फॉर्मेशन होता हुआ दिख रहा है, तो हो सकता है कि ग्रीन बन जाए, दिन अगली कैंडल रेड हो जाए। तो मार्केट कुछ इस तरीके से काम करता है। और मैं तो बोलूँगा कैंडल की साइकोलॉजी को देखो, ज़्यादा सही है। ट्रेंड देखना वो ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। ट्रेंड देखने से क्या है, क्लियर हो जाता है कि मेजॉरिटी किसका है कैंडल्स में, रेड का है कि ग्रीन का है, और उस हिसाब से आप यहाँ पर ट्रेड कर सकते हो। सो होपफुली हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें। एंड अगर आप सीखना चाहते हैं तो प्रैक्टिस करने के लिए आप हमारे दिए हुए लिंक से अकाउंट बना सकते हैं, ठीक है, जो कि हमने बायो में दे रखा है एंड डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है। तो वहाँ जाएंगे, जो लिंक उस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आराम से आप अपना मेल आईडी डाल करके अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं एंड प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसमें आपको $10,000 का अमाउंट मिलेगा, जिससे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, सीख सकते हैं। और कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, एंड टेलीग्राम पे मुझे अप्रोच कर सकते हैं। सो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।